आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है अवमंदित कंपन में आयाम समय के साथ किस प्रकार बदलता है। तो आइए पहले हम समझते हैं कि अवमंदित कंपन होता क्या है और इसमें आयाम समय के साथ किस प्रकार परिवर्तित होगा। यदि किसी पिंड को उसकी साम्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो समय के साथ उस पिंड के कंपन के आयाम, ऊर्जा व आवृत्ति लगातार कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार के कंपन को अवमंदित दो कंपन या दोलन कहते हैं। आइए इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए किसी सतह के मध्य बिंदु O से किसी डोरी के माध्यम से कोई पिंड M बंधा हुआ है। तो यह डोरी पर यह जो पिंड है M द्रव्यमान का, जब इस पिंड को एक ही ओर विस्थापित करते हैं यानी कि इसकी साम्य स्थिति से इस पिंड को हटाते हैं तो यह पिंड दोलन करने लगता है। कैसे दोलन करने लगेगा? अगर हम एक ही ओर विस्थापित करें तो पहले यह एक ही दिशा की ओर बढ़ेगा, फिर ये अपनी माध्य स्थिति की ओर आएगा, माध्य स्थिति से होते हुए वापस ए डैश की ओर आएगा, फिर ये अपनी माध्य स्थिति की ओर गति करेगा। माध्य स्थिति में पहुंचने के बाद ये वापस अपने आप ए की ओर आएगा और वापस यह अपनी माध्य स्थिति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार ये अनंत काल तक चलते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि इसमें एक प्रकार का अवमंदक बल कार्य करेगा या अवमंदक कार्य करेगा जो इसको माध्य स्थिति में लाकर रोक देगा। तो अवमंदक का तात्पर्य किसी प्रकार के बल से होता है। जैसे कि अगर बल को हम समझे तो मान लीजिए इस पर एक प्रकार का प्रत्यानम बल लग रहा है। प्रत्यानम बल का तात्पर्य जब यह पिंड एक की ओर विस्थापित हो रहा है तो प्रत्यानम बल इसको इसकी माध्य स्थिति यानी पिंड को माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार जब यह पिंड ए डैश की ओर विस्थापित होगा तो प्रत्यानम बल इसको वापस इसकी माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। एक अवमंदन बल का हो गया प्रत्यानम बल, और दूसरा देखते हैं एक प्रकार का घर्षण बल, यानी कि अवमंदन बल को हम घर्षण बल भी बोल सकते हैं। तो मान लीजिए ये किसी प्रकार का माध्यम है और माध्यम में हवा के कण उपस्थित है। तो हवा के कण क्या करेंगे? इस पिंड की गति को अवरोधक का कार्य करेंगे, यानी कि इस पिंड की गति के बीच में अवरोधक का कार्य करेंगे और यह घर्षण का बल का रूप होता है। यानी कि जब यह पिंड अपनी साम्य स्थिति से या माध्य स्थिति से विस्थापित होकर दोलन करता रहेगा तो धीरे धीरे इसके आयाम कम होते जाएंगे, क्योंकि इस पर हवा के कण उस पर अवरोधक लगाएंगे जो कि एक प्रकार का घर्षण बल होगा। तो इस प्रकार इसका लगातार आयाम कम होता जाएगा और हमें इसके आयाम में कमी किस प्रकार की दिखाई देगी? एक प्रकार की इस चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं कि पहले आयाम अधिक है, धीरे धीरे वो आयाम किसी अवमंदक के कारण कम होता जाएगा और अंत में अपनी साम्य स्थिति को प्राप्त कर लेगा, जैसे कि ये चित्र में पता चल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अवमंदित कंपन में आयाम समय के साथ किस प्रकार बदलता है। तो इस आयाम को हम चर घातांकी के रूप में बोल सकते हैं। चर घातांकी के रूप में बदलेगा, यानी कि अवमंदित कंपन में आयाम समय के साथ चर घातांकी के रूप में बदलेगा। चर घातांकी का तात्पर्य कोई संख्या x मान लिए, उसमें किसी प्रकार का चर हम लगा देते हैं या उस प्रकार का चर को हम किसी प्रकार से दर्शा सकते हैं। यह हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।